अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी इनकम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कहते हैं कि आपकी इनकम आपको दौलतमंद या खुशहाल नहीं बनाती, बल्कि आपके खर्च करने की आदत आपको खुशहाल बनाती है। बहुत से लोग बहुत कमाते हैं, आमद भी अच्छी होती है, लेकिन उनके अखराजात फिर भी पूरे नहीं होते। तो अक्सर लोग कहते हैं कि पता नहीं सारी पे किधर चली गई, पैसों की समझ नहीं आती कि कहाँ गए। तो मेरी नज़र में इस परेशानी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम का एक बजट बना लें। हमारे यहाँ अमूमन बजट बनाने का रवाज नहीं है, बल्कि जहन में एक रफ आइडिया बना लिया जाता है कि ये हमारे ज़रूरी अखराजात हैं और बाकी जो रकम हमारे पास बचेगी इसमें से हम अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस, एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह इस तरह के एक्स्ट्रा अखराजात पूरे कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक टिप ये दूंगी कि सिर्फ एक महीने के लिए ही सही आप लिख कर अपना बजट बना कर देखें, तो आपको अपनी इनकम का एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस वक्त फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं। हर माह आप सेव कर सकते हैं या नहीं सेव कर सकते। तो चलिए ऐसा करते हैं कि पहले एक मॉडल बजट बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बजट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि आपकी इनकम जहाँ जहाँ से भी आती है वो सब आप एक जगह नोट कर लें। मसलन आपकी सैलरी है, इसके अलावा अगर आपको कहीं से किसी मकान का किराया आ रहा है या वीकेंड्स के ऊपर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या कभी ओवर टाइम वगैरह लगा रहे हैं, तो वो सब आप एक जगह पर लिख लें और उसको टोटल कर लें। तो ये जो है ये आपका टोटल आपकी इनकम हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी इनकम इस तरह से है कि वो ऊपर नीचे होती रहती है, एक माह जो है वो ज़्यादा आ गई इनकम और एक माह कम हो गई, तो आप इस तरह करें कि पिछले 3 महीनों की जो इनकम है वो निकाल कर उसको टोटल करके 3 पर डिवाइड कर लें, तो वो आपकी एक एवरेज इनकम आपके पास आ जाएगी। हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपकी एवरेज इनकम जो है वो 2500 यूरो है। अब आपने क्या करना है कि जितने आपके एक्सपेंसेस हैं, यानी जो आपके अखराजात हैं, वो आप एक जगह पर सब लिख लीजिए। जैसे मकान का किराया है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, पाकिस्तान में है अगर आप तो फिर मेड का भी बिल होगा, दूध वाले का बिल है। तो ऐसे जितने भी आपके बिल्स हैं जो आपने देने ही देने हैं वो आप सब एक जगह पर लिख लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे ये भी टिप दूंगी कि जो छोटे से छोटा आपका बिल है वो भी ज़रूर लिखें। मसलन आपने कोई सिम ली हुई है और उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो वो बेशक छोटी सी रकम हर माह जाती होगी, लेकिन वो भी आप ज़रूर लिखें। या अगर आपने बस कार्ड बनवाना है वो भी आप लिखें। जिम अगर आप जाते हैं या मतलब ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर इस तरह के छोटे छोटे अखराजात भी हैं वो भी आप ज़रूर एक जगह पर लिख लें। उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से बिल्स जो हैं वो हर महीने जाने ही जाने। अच्छा, कुछ बिल्स आपके ऐसे होंगे जो आपने 3 महीने में एक बार देने हैं या साल में एक बार देने हैं, तो उसकी भी आप एवरेज निकाल कर कि एक महीने में कितना जाता है वो आप एक जगह पर लिख लीजिए। अब आप सारे एक्सपेंसेस जो आपने एक दफ़ा लिख लिए हैं उन सबको टोटल कर लें और जो आपकी इनकम है उसमें से माइनस कर लें। फ़र्ज़ करें कि हमारी जो टोटल एक्सपेंसेस आए हैं, जो अखराजात हैं हमारे, वो 1800 यूरो है और 2500 यूरो जो है वो हमारी इनकम है। तो आप 1800 2500 यूरो में से माइनस कर लीजिए। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी इनकम जो है वो कम है, यानी आपकी तनख्वाह जो है वो कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, तो इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस में से कहाँ से आप कमी करके उसको पूरा कर सकते हैं। अगर तमाम अखराजात निकाल कर आपके पास कुछ रकम बचती है तो आप इस रकम से सेविंग कर सकते हैं। जैसे हमने जो मॉडल बजट बनाया है उसमें तकरीबन 600-700 यूरो की बचत जो है वो हमारे पास हो रही है। तो मेरे ख़्याल में आपके पास 4 से 6 महीने की ऐसी सेविंग ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता जॉब चली जाती है या कोई ऐसी एमरजेंसी आ जाती है तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और आप अपनी फैमिली को लेके अच्छे से चल सकें। मैंने ये देखा है कि अमूमन बजट तब ख़राब होता है जब 2-3 महीने बाद अचानक कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है जहाँ आपको खर्च करना पड़ता है। जैसे कोई शादी आ गई या कोई
खुदा न खास्ता कोई हेल्थ इशू से ऐसे हो गए कि आपको जो रकम मौजूद होती है वो आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं ये टिप दूंगी कि आप हमेशा अपनी सेविंग जो है वो 2 जगह पर कीजिए। एक तो वो मेन सेविंग हो, जैसे मैंने पहले कहा कि 4 से 6 माह की सेविंग आपके पास ऐसी मौजूद हो जो आपने बहुत इमरजेंसी की सूरत में यूज़ करनी है। उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी रकम जो है वो एक साइड पर करते रहें और उसको सिवाय किसी अशद मजबूरी के उसको विदड्रॉ ना करवाएं। चाहे तो आप बैंक में जमा करवा लें, या अगर आप घर में ही उसको कहीं सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें। दूसरी जो सेविंग है, जो स्मॉल सेविंग होगी, उसको आप छोटी मोटी ज़रूरत के लिए रख लें। मसलन अचानक कोई शादी ब्याह पे आपको जाना पड़ गया है या ट्रैवलिंग करनी पड़ गई है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, हर घर की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। मसलन बाज़ लोग जो है वो ट्रैवलिंग करने के शौकीन होते हैं, बाज़ लोगों को कपड़े बनाने का शौक़ होता है, जूते या मोबाइल फ़ोन्स या इस किस्म की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ होता है। बाज़ लोग जो हैं वो बच्चों की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ख़र्च करते हैं, जैसे स्कूल के अलावा भी उनको मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ वगैरह करवाते रहते हैं। तो ये आपने ख़ुद तय करना है अपने घर के हिसाब से कि आपके लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है, आपने किस चीज़ पे ज़्यादा ख़र्च करना है। अच्छा, एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि बाज़ लोग क्रेडिट कार्ड्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो किस्तों पर ले लेते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ बाहर के ममालिक में क्योंकि ये सहूलत मौजूद है कि आप कोई भी चीज़ किस्तों पर ले सकते हैं, तो मेरी नज़र में इस सहूलत को भी अपने बजट को देखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने तमाम अखराजात निकाल कर देखिए, अगर आपके पास गुंजाइश मौजूद है तो तभी आप कोई चीज़ किस्तों पर लें, वरना हर माह आपका बजट माइनस में जाएगा और इससे फिर आपको मुसलसल ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिर पर एक बहुत अहम बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसे सुनने में आता है कि शौहर ने काफ़ी रकम सेव की हुई थी लेकिन घर में किसी को मालूम नहीं था कि वो कौन से बैंक में है या कहाँ मौजूद है, और उस शख्स की अचानक मौत के बाद उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल सड़क पर आ गई। तो आप जो भी सेविंग करते हैं वो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि खुदा न खास्ता किसी एमरजेंसी की सूरत में वो इसको इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।